प्रेमानंद महाराज का महिलाओं पर बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बना हुआ है चर्चाओं का विषय। वहीं सामाजिक संगठन आए सामने, वहीं जमकर किया विरोध प्रदर्शन और काफी ज्यादा प्रेमानंद जी महाराज की निंदा। आपको बता दें, वहीं जनपद मथुरा को कृष्ण जी की जन्मभूमि कहे जाने वाले मथुरा वृंदावन में वहीं चाहे अनिरुद्ध आचार्य का बयान हो, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बटोल रहा था। वहीं अब संत प्रेमानंद जी महाराज का बयान निकलकर सामने आया है। महिलाएं और स्त्रियों के लिए उसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं संत समाज को बदनाम करने की इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जिसको लेकर महिलाएं काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रही हैं। मैं गुंजन शर्मा आज ब्रिज में आए हुए बाहरी संतों से कहना चाहती हूँ कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, ठीक है। तो जो लोग वृंदावन में बसकर और यहाँ महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हों चाहे वो प्रेमानंद जी हों, उन सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप जो राधा का नाम लेकर भी, अगर आप राधा जी के नाम पर लेकर भी और महिलाओं के बारे में अभद्र बोलते हैं, आप बोलते हैं 100 में से 2 महिलाएं पवित्र हैं, तो आप अपनी ज़बान पर ज़रा लगाम दीजिए, ठीक है। और ब्रिज में कभी कोई ब्रिज का संत किसी मैया की, किसी बहन बेटी की बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता। आज तक कभी किसी ने किसी महिला के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ब्रिज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधे हैं। तो राधे राधे के नाम पर जो आप दुनिया भर में अपनी दुकान चला रहे हैं, आप दुनिया को राधा बोलने, राधा 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 रटने का जो प्रण दिखा रहे हैं, और उसके बाद महिलाओं के बारे में जो अभद्र बोल रहे हैं, आप उस पर विचार कीजिए और 100 बार सोचिए कि महिलाओं के बारे में अगर ये सब बोल रहे हैं तो आपको राधा राधा बोलने का भी हक नहीं है। राधा जी को आप किस मुंह से ये राधा राधा कर रहे हैं, जब आपको ये नहीं पता कि महिलाओं के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके बारे में बोलना है। तो मैं अनिरुद्धाचार्य जी से और प्रेमानंद जी से दोनों से कहना चाहती हूँ कि ये जो दुकानें आपने अपनी वृंदावन में चला रखी है ना, ज़मीन को हड़पने वाली, वृद्धाश्रम के नाम पर डोनेशन लेने वाली, ये सभी चीज़ बंद हो जाएंगी अगर आप अपनी तमीज़ में नहीं रहे। अपनी मर्यादा को भूलिए मत। ब्रजवासियों ने आपको इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ पे। अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद संत प्रेमानंद का बयान आया है, किस तरीके से देखते हैं? तो अनिरुद्धाचार्य ने सबके लिए बोला था, प्रेमानंद जी ने 2-4 लड़कियों को टारगेट किया है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो भी संत महात्मा लड़कियों को टारगेट करते हैं, तो वो एक नाम की लिस्ट जारी कर दिया करें कि ये नाम की लड़कियां ऐसी हैं और ये नाम की लड़कियां ऐसी नहीं है। या तो फिर एक परसेंटेज का आंकड़ा तैयार रखें अपने पास, जिससे हम लोगों को सड़क पे ना उतरना। संत भगवान को न जाने क्या हो गया है, जब से इन पर माया का प्रभाव पड़ गया है तब से संतों की जवान फिसलने लग गई है। अब प्रेमानंद महाराज जी महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे महाराज जी, ये तो मातृत्व शक्ति है। हमने आपने सभी ने माताओं के कोख से जन्म लिया है, और माता बहनों के बारे में आप ऐसा बोलेंगे तो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर लक्ष्मी का प्रभाव आ जाता है वहाँ पर थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। तो वृंदावन में तो ऐसे ऐसे बड़े संत हुए जो माया मोह से दूर रहे, लेकिन जिन संतों पर उस माया का प्रभाव पड़ा, उन संतों का जो वाणी का संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसलिए हमारी सभी संतों के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपने राधा नाम का जो नाम है उसको संकीर्तन करने के लिए कहा है, तो सभी युवा आपसे प्रेरणा लेकर राधा नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। आप छोटी छोटी बच्चियों का सिर मुड़वा रहे हैं, उनको विधवा बना रहे हैं, ये भी दुखद है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अरे आप तो बहुत बड़े संत हैं, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपको तो सनातन धर्म का जो उच्च कोटि का जो प्रावधान है
उसे ही भक्तों को देना चाहिए। आपसे प्रेरणा लेकर लोग सभी सनातन धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि महिलाओं के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं बोलें। राधे राधे। मैं शिखा शर्मा, समाज सेवी पूर्व प्रत्याशी शिखा शर्मा। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मथुरा वृंदावन में हो क्या रहा है, ये धर्म के प्रचारक बन क्या रहे हैं, ये औरत और लड़कियों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और हमारा प्रशासन, ब्रजवासी सब हाथ पे हाथ धर के बैठे। इस तरीके की महिलाओं के ऊपर टिप्पणियाँ हो रही है, बिटियाओं के ऊपर टिप्पणियाँ हो रही हैं, क्या कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? ऐसे लोगों को कथावाचक नहीं, ये कथावाचक नहीं है, ये औरतों के ऊपर टिप्पणियाँ करने वाले, इनसे क्या कहोगे? इनके लिए तो मैं अब शब्द भी कहूँगी तो भी मेरा मुंह गंदा होगा। ऐसे लोगों से वृंदावन से भगाया जाए। अब जिनको हम बहुत मानते, चलो अनुद्राचार्य है, छोरा है, हाँ, उसका तो काम ही इस तरीके का है कि महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इस तरीके की टिप्पणी करेंगे। एक बात बताइए, महिला क्या इसीलिए बनी है? ऐसे संत प्रचारक इसी तरीके की टिप्पणी करेंगे? अरे ये वृंदावन है, यहाँ पे किसी की टिप्पणी नहीं चलेगी, यहाँ कृष्ण कन्हैया की बंसी बजेगी। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग ब्रजवासियों एक होइए, इन सब लोगों को भगाइए वृंदावन से, नहीं तो ये मथुरा वृंदावन का नाश कर देंगे। ऐसे बाहर के लोग हैं, मथुरा वृंदावन का ये महत्व क्या जाने। अरे जी महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं ना, क्या इनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है? क्या इनकी महिला भी इसी तरीके के रास्ते पे चल के आई है? क्या कहते हैं ना, जो जिसके पास होता है वो सामने वाले को वही देता है। क्या इनकी पत्नी भी 4 जगह मुंह मार करके आई है? पहले अपने गलेवार में झांक के देखो, जब किसी बिटिया के और किसी माता बहन के ऊपर उंगली उठाइए। यदि ऐसी दोबारा से टिप्पणी की तो मैं सहन नहीं करूँगी।